Welcome, everybody. In this session, we will read the poem If. This poem is written by a very famous writer, Rudyard Kipling, and this is a very beautiful poem. And I am reading this poem from the book Mulberry. So, now let's just start. Growing up is not easy, and as we face the challenges of life, we often look to older people for guidance. अब एज वी ऑल नो दैट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं एंड एज वी फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और जब जब हमारे आगे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ के, लाइक वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो या आपको कोई अपनी फेवरेट, आपको कोई अपनी लाइन चूज़ करनी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वी ऑफन लुक टू ओल्डर पीपल. उसके लिए हम अपने से बड़े लोगों को की हेल्प लेते हैं गाइडेंस के लिए, बिकॉज उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी होती है, राइट उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है. हियर इज़ अ पोएम इन विच द नरेटर काउंसल्स. तो ये एक पोएम है. इस पोएम में जो राइटर हैं उन्होंने एक जैसे एक नरेटर की तरह वो एक चीज़ हमें समझाना चाह रहे हैं. तो जो नरेटर है वो अपने खुद के सन को, अपने खुद के बेटे को काउंसल कर रहा है. काउंसल मतलब उसको समझा रहा है ऑन हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, कि कैसे हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है. लेट अस रीड व्हाट ही सेज. तो चलो पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है. तो ये जो पोएम है, ये पोएम हमें ये चीज़ समझाना चाह रही है कि हमें अपनी लाइफ का रास्ता कैसे तय करना है. आप ये पिक्चर देख सकते हैं. इस पिक्चर में ये पिक्चर इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें अपनी लाइफ का रास्ता कैसे चुनना है. हमारे आगे इतनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम्स को हमें सही तरीके से कैसे मेंड करना है, कैसे उसको टैकल करना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं पोएम का. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. जब आप if you can keep your head when all about you, तो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि if you can keep your head when all about you, if you can keep your head, ये एक ईडियम है. तो इससे ये इसका मीनिंग ये है कि आप अपने आप को शांत रख सकते हो जब सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हो. लाइक आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. लाइक जब लोग आपको ब्लेम कर रहे हो, जब आप ही कोई बुरा भला कह रहे हो कि इसकी वजह से सब कुछ हो गया, इसी ने ही सब कुछ बिगाड़ा है, उस टाइम पे आप अपने आप को शांत रख सकते हो. कीप योर हेड मीन्स अपने आप को जब आप शांत रख सकते हो. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू. और अगर तुम अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हो जब सब लोग तुम पे डाउट कर रहे हैं, जब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकता ये काम, ये गलत है, इसी की ही वजह से सब कुछ हुआ है, उस टाइम पे जब तुम अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हो, खुद के ऊपर जब आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है कि भाई हम ही सही हैं और सब लोग गलत है, पूरी दुनिया गलत है और मैं ही सही हूँ. हमें ऐसा भी नहीं बनना. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. लेकिन हमें अलाउंस भी रखनी है. अलाउंस मतलब यहाँ पे हमें इस चीज़ को भी मान के चलना है कि वो लोग हम पे डाउट कर क्यों रहे हैं. कहीं हमें ही कोई गलती तो नहीं है, कहीं हम ही कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे कि दुनिया मुझ पे डाउट कर रही है, दुनिया मुझे ही गलत कह रही है. तो इतना भी हमें अपने आप को बैलेंस्ड रखना है कि कहीं हम ही गलत ना हो. तो इस चीज़ को भी हमें मानकर चलना है. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. अगर आप वेट कर सकते हो और आप थकते नहीं हो वेट करने से, बिकॉज पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस. अगर आप वेट करोगे, अगर आप में पेशेंस है, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. और जब दुनिया आपके बारे में झूठ बोल रही हो, जब दुनिया आपके बारे में उल्टा सुल्टा कुछ भी गलत बोल रही हो, तो आपको उस चीज़ में बहकर आपको खुद को झूठ नहीं बोलना है, आपको खुद लाए नहीं करना है, आपको मतलब झूठ नहीं बोलना है दुनिया से. और बीइंग हेटेड, डोंट गिव अवे टू हेटिंग. और सेम यही लाइन वही है कि जब लोग आपसे हेट कर रहे हो, जब दुनिया आपसे नफरत कर रही हो, तो आपको भी हेटिंग नहीं फैलानी है, आपको भी हेटर नहीं फैलाना है हर जगह कि आप भी उल्टी नफरत करने लग जाओ. आपको ऐसा भी नहीं करना है. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज. और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डोंट लुक टू गुड.
दुनिया के सामने खुद को बहुत अच्छा भी नहीं समझाना है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। ये नहीं कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ कोई खासियत है तो आप दुनिया के आगे दुनिया को ही गलत समझाना शुरू कर दो, नहीं भाई मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। नॉट टॉक टू वाइज, और बहुत ज़्यादा वाइजली भी नहीं बोलना है कि आप दुनिया को ही पाठ पढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से गिफ्टेड होते हैं, जब हमारे अंदर एक कला आ जाती है, तो कभी कभी उस चीज़ से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर हम क्या करने लग जाते हैं, हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को सिखाओ, बट जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसको सिखाओ। ये नहीं कि हर जगह दुनिया में जाकर आप लोगों को समझाए जा रहे हो और लोग उस चीज़ को उल्टे तरीके से ले रहे हैं। तो जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उस चीज़ को उतना ही रखो। इस लाइन का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना, बहुत ज़्यादा वाइज भी नहीं बनना है आपको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टैंजा, ये स्टैंजा 2 है। अब इसमें रीड करते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। तो अब नेक्स्ट में भी वो यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम ड्रीम कर सकते हो, अगर तुम सपने देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन तुम्हें उन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाना है। ये नहीं कि आप उसी के ही गुलाम बन के रह गए हो, कि जो आपने सोच लिया बस सपने देखते गए लेकिन आपने कुछ किया नहीं। बस आप बैठे बैठे आप ये सोचते रहे कि मैं बोर्ड के एग्जाम्स में मैं फर्स्ट आऊँगा, लेकिन आपने उसके लिए पढ़ाई नहीं करी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करना है। अगर आप ड्रीम कर रहे हो, आपको उसको उन ड्रीम्स का गुलाम नहीं बनना है, आपको उन ड्रीम्स के लिए एक्ट करना है। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना है। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर आप सोच सकते हो लेकिन उन सेम वही बात, उन थॉट्स को आप अपना एम ना बनाओ। ओके ये नहीं कि आपने बस वो सोच के अपने दिमाग में रख लिया है लेकिन आप उस चीज़ को एक्ट नहीं कर रहे हो। आप उस जो भी चीज़ आपने सोची हुई है, जो भी टारगेट आपने सोचा हुआ है, उस टारगेट के लिए आप कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आप ट्रायम्फ एंड डिजास्टर का मतलब होता है, ट्रायम्फ मतलब सक्सेस, जीत हासिल करना, और डिजास्टर का मतलब होता है सब कुछ तहस नहस हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, एक तरीके से हारना। ठीक है, तो इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, जब आप ट्रायम्फ और डिजास्टर आप दोनों से मिलोगे, बिकॉज ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है। अगर हमारी लाइफ में सक्सेस आती है तो हमारी लाइफ में ऐसे पार्ट्स भी आते हैं जिसमें हमें हारना भी होता है। ठीक है, जिसमें हमें लूज भी होना करना पड़ता है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो आपको क्या करना है, आपको इस ट्रायम्फ और डिजास्टर इन दोनों को इम्पोस्टर्स मान के चलना है। इम्पोस्टर्स कहते हैं हम शक्ल को, जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो बिल्कुल सेम है। इम्पोस्टर्स का मीनिंग यहाँ भी लिखा हुआ है। Here, imposters, those who pretend to be somebody else in order to deceive people, जैसे जो हम शक्ल होते हैं, ठीक है, एक जैसे जो दिखते हैं। तो ये जो ट्रायम्फ और डिजास्टर है ये एक जैसे हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। जहाँ आपकी सक्सेस होगी वहाँ आपकी हार भी होगी, जहाँ आपकी जीत होगी वहाँ आपको कहीं ना कहीं हार का भी सामना करना होता है, बिकॉज ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है। बिकॉज जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हमें खुद के ऊपर बहुत घमंड होने लग जाता है कि नहीं भाई हम ही हैं सब कुछ। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए हम ही होते हैं। हम खुद की क्वालिटी को खुद ही घटा देते हैं और फिर हम पीछे आते हैं और हमें अपनी लाइफ में हार का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों हमारी लाइफ में साथ चलते हैं और इसी से ही हमारी लाइफ का बैलेंस भी बनता है। एंड इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, बियर मीन्स अगर आप झेल सकते हो जो भी आपने सच बोला है दुनिया के आगे, जो भी आपने सच बोला है वो सच ट्विस्ट कर दिया है नेव्स ने। नेव्स उन लोगों को कहते हैं जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, लाइक जो झूठे लोग होते हैं, डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, जो लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं है, वो उन लोगों ने क्या करते हैं, वो यूजुअली वो लोग आपके सच को ट्विस्ट कर देते हैं और उस चीज़ को इस तरीके से दुनिया को बताते हैं कि लोग आपको गलत समझते हैं। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो जो लोग फूल्स हैं, जिन लोगों में अकल नहीं है, जो लोग बस सुन के बात को मान जाते हैं, वो लोग उस चीज़ को सुन लेते हैं और वो लोग आपको ही गलत समझते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू,
broken and stoop build them up with worn out tools। और आप देखोगे अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में क्या देखते हैं कि किसी चीज़ को बनाने के लिए जब आपने अपनी लाइफ पूरी दे दी और वो चीज़ पूरी तरीके से बनने वाली होती है या फिर बन चुकी होती है और वो चीज़ आपके सामने टूट जाती है। लाइक आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए कितनी ज़्यादा तैयारी की होगी और एकदम से क्या हुआ कि आपके स्कूल्स बंद हो गए, आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनके इवन बीच में ही एग्ज़ाम्स बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने इतनी मेहनत करी, सब कुछ हुआ और आपके सामने वो सब चीज़ें ख़राब हो गई। तो अब हमने क्या करा, एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद worn आउट टूल्स। तो फिर हम उस जो भी हमने जो बिल्ड करा था, जो भी हमने अपनी लाइफ में वो बनाया था और अब वो जो टूट चुका है, उसको बनाने के लिए फिर हम स्टूप मीन्स हम झुकेंगे, हम बैठेंगे एंड बिल्ड एम अप और उसको हम फिर से बनाएंगे। और किस चीज़ से बनाएंगे, विद worn आउट टूल्स। worn आउट टूल्स मतलब पहले हमारे पास कितनी सारी सुविधाएं थी, हमारे पास सारे सोर्सेज होते थे, राइट। हम स्कूल्स जाते थे, स्कूल्स में हमारी इतनी सारी क्लासेस होती थी। या फिर आप इसके लिए आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बिकॉज मैं स्कूल बुक से पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। लाइक आप स्कूल्स आप जाते थे, आपको स्कूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी चीज़ है, हमारे पास जो भी सोर्सेज है, अब हम उसकी हेल्प से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो हम क्या करें कि अभी हमारे पास पहले जैसी सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फिर से बना रहे हैं, हम उस चीज़ को फिर से बिल्डअप कर रहे हैं। worn आउट टूल मीन्स पहले जैसी उनमें बात भी नहीं रही है, लेकिन स्टिल वी आर मेकिंग अवरसेल्व्स। हम अभी भी उस चीज़ को फिर से बिल्डअप कर रहे हैं, खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो चीज़ ख़राब हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको बनाते हैं, उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास ना इतना टाइम होता और ना हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं होती, लेकिन स्टिल हम उस चीज़ को बना लेते हैं या फिर हम उस चीज़ को और दिल से बनाते हैं, तो शायद हम उसमें आगे सक्सेस भी हो जाते हैं। तो ये स्टैंजा 2 था। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा। ओके, सो इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। तो अब यहाँ पे पोएट ये वाली बात समझा रहा है कि अगर आपने जितनी भी जीत हासिल करी है, जो भी आपकी विनिंग्स हैं, उन सबका आप एक हीप बना दो। हीप मतलब आप एक ढेर की तरह आप उसको एक जगह एक तरीके से इकट्ठा कर दो, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। और जितनी भी आपने जीत हासिल करी है, जो भी आपने विनिंग्स हासिल करी है, उन सबको रिस्क में डाल दो। और उसको ऐसे रिस्क में डालो, किस तरीके के रिस्क में, पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस एक काफ़ी एक गेम है जो इंग्लैंड में खेला जाता है, और उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें सिक्का फेंकना होता है। तो वो उसमें ये देखा जाता है कि कितनी दूर तक गया है। तो एक ऐसी कैसी गेम होती है ये, एक तरीके से ऐसी हो गई कि बाय चांस किसका कहाँ जाएगा। तो इस तरीके के आपको रिस्क में अपनी जितनी भी विनिंग्स हैं, जो भी आपने आज तक हासिल करा है, उस सबको आप डाल चुके हो, एंड लॉस। और उसके बाद क्या होता है, या तो आपकी जीत होगी या तो आपकी हार होगी। तो अब आप यहाँ पे अगर हार गए, मान लो, एंड लॉस, अगर आप यहाँ पे हार गए, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। तो फिर से आपको शुरुआत करनी है, फिर से शुरुआत करनी है, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और कभी भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना है कि आपने क्या क्या खोया है, आपने क्या क्या आपसे दूर जा चुका है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को बार बार बोलते रहोगे तो वो चीज़ आपको डीमोटिवेट करेगी। जो आप हार चुके हो उसके बारे में नहीं सोचना है, जो अब आपको आगे चाहिए, जो आपका एम है, आपको उस एम को पूरा करना है। If you can force your hurt and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, अगर आप अपने हर्ट को, आप मतलब आपके दिल को, नर्व को, अपनी नर्व्स को, एंड साइन्यू एक टिश्यू होता है जो मसल्स को बोन से अटैच करता है। आपने अपनी साइंस में भी पढ़ा होगा ये। अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू दैट जॉइंस अ मसल टू अ बोन। मसल्स को हमारी बोन से, हमारी हड्डियों को जो टिश्यू जॉइन करता है, चिपकाकर जो रखता है, उसे साइन्यू कहते हैं। तो अगर आप अपने हर्ट, अपने नर्व, साइन्यू को, इनको फोर्स कर सकते हो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन,
कि अपने आप को आपको अभी थाम के रखना है, चाहे आप हार चुके हो फिर भी अपने आप को आपको थाम के रखना है. एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन. और आपको अपने आप को रोक के रखना है, और जबकि आपके अंदर कुछ नहीं बचा, अब देयर इज नथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ नहीं बचा, सिर्फ हारने के बाद आपके अंदर एक विल बची है, एक चाहत बची है जो सिर्फ ये कह रही है कि होल्ड ऑन, अभी रुको, अभी एक कोशिश और करनी है, अभी आपको फिर से ट्राई करना है. इट मीन्स इन केस अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद आप स्टिल आप हार जाते हो, आपने अपनी सारी जो भी आपने जीत हासिल करी थी सारी चीज़ों को आपने रिस्क पे रख दिया और उसके बाद भी आप हार जाते हो, तो ये नहीं कि अब हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगा. नहीं, आपको एक और बार कोशिश करनी है. बिकॉज वो लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है ना, जिसमें कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो वो उस लाइन का यही मतलब है कि अगर आपको अपने अंदर ये विल जिंदा रखनी है कि अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज से भी गुजरते हो तो. ओके, सो नाउ कमिंग टू फोर्थ स्टैंजा. इसमें लिखा है इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू. अगर आप क्राउड्स में लोगों से बात कर सकते हो, क्राउड्स मतलब आप नॉर्मल लोगों से, आम लोगों से अगर आप जब बात करते हो, एंड कीप योर वर्च्यू, उस टाइम पे भी आपको अपना वर्च्यू बना के रखना है. वर्च्यू मीन्स एक बात करने की तहजीब बना के रखनी है, एक एटिकेट्स बना के रखने हैं. और वॉक विथ किंग्स, और जब आप किंग्स के साथ घूम रहे हो, लाइक अच्छे खासे बड़े लोगों के साथ घूम रहे हो, आप इतने फेमस हो चुके हो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, उस टाइम पे आपको नॉट लूज द कॉमन टच. जो आपका कॉमन टच है, जो आपका रियल में जैसे आप हो, उस चीज़ को भी आपको नहीं खोना है. इफ़ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू. ना ही तुम्हें फोर्स मीन्स आपके एनिमी, आपके दुश्मन, और ना ही आपके लविंग फ्रेंड्स, और ना ही आपके दोस्त आपको हर्ट कर सके, कोई आपको दुख ना पहुंचा सके. अब ये दुख किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, आपको कोई भी दुख ना पहुंचा सके. इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच. और हर एक पर्सन लाइक आपको मान के चले, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट. अगर तुम फिल कर सकते हो एक जो अनफॉरगिविंग मिनट, मतलब आप एक एक मिनट बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करो. विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. मतलब आप एक भी समय अपना बर्बाद ना करो, उस 60 सेकेंड की वर्थ में जो 60 सेकेंड का जो समय है उसमें भी आप अपना बेस्ट दो, अपना अच्छे से अच्छा आप करके दिखाओ. योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. इस अर्थ तुम्हारी अर्थ होगी, और जो भी इस अर्थ में वो सब तुम्हारा होगा. और इस लाइन को आप पॉजिटिव वे में लेकर चलना. लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई सब कुछ अब आपका हो गया, नॉट लाइक दैट. इट मतलब इट मीन्स दैट कि ये सब कुछ तुम्हारा होगा, लाइक जो आप चाहते हो. एक अच्छा, बेसिकली हम इस दुनिया में हम क्या चाहते हैं, हमें ये चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, राइट. किसी की बुरे में हम मदद कर सके और हम खुद भी सक्सेसफुल हो सके. दिस इज व्हाट वी वांट, राइट. एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन. और वो कहते हैं कि इससे और बड़ी बात क्या होगी कि तुम एक मैन, यू विल बी अ मैन माई सन मीन्स तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, राइट. सो दिस वॉज द पोएम. एंड यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग के बारे में भी लिखा है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं. रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936 वॉज अ नोटेड ब्रिटिश राइटर ऑफ प्रोस एंड वर्स. ये ब्रिटिश राइटर रह चुके हैं, काफ़ी फेमस हैं, रह चुके हैं. ये कहाँ बॉर्न हुए थे? ही बॉर्न इन मुंबई, इंडिया. ही वेंट टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 5 फॉर एजुकेशन. 5 साल की उम्र में वो एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए थे. अमंग हिज वेल नोन वर्क्स आर बैराक रूम बैलाड्स. इनके काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं जो बहुत फेमस हैं. रिवॉर्ड्स एंड फेरीज, as well as the popular collection of short stories called the Jungle Book. अब आप सबको पता है कि जंगल बुक कितनी ज़्यादा फेमस है. In 1907 he was awarded the Nobel Prize for Literature. और इनको लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था. So this was it for today. I hope you enjoyed this session and like this video and share it with your friends. And for more videos, subscribe this channel. And thank you for today.